नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल जिसका नाम है बात फतेह की, जिसमें बातें होती है कल्पना से वास्तविकता की ओर जाने के विषय में। दोस्तों, विचारों के चमत्कार इस कहानी के अन्य भागों को इतना प्यार देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, विचारों के चमत्कार इस कहानी के सभी भागों को ध्यान से सुनने पर ये कहानी पूरी समझ में आती है। इसलिए आप सबों से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पहले भाग से अवश्य सुनें, तभी ये कहानी पूरी समझ में आएगी। चौथे भाग के अंत में आप लोगों ने सुना कि गांव के लोग आपस में जुड़ने लगे हैं, एक दूसरे का सम्मान करने लगे हैं, और ये तो एक शुरुआत मात्र है। अब आगे। रमन चाचा के पास 10 हल हैं और 8 लोगों को हल चलाने का काम दे चुके हैं। गर्मी के बाद बारिश शुरू हो चुकी है और धान की खेती के लिए खेतों को तैयार करना है। इसलिए गांव में हल बैल का मांग बहुत बढ़ गया है। साथ ही बरसाती सब्जी और मकई लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसके कारण खुरपी, कुदाल, फावड़ा का भी मांग बढ़ गया है। गांव के लोग उपकरण और हल बैल मिलने के कारण एक भी खेत परती नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सभी लोग सुबह से शाम तक बड़े उत्साह के साथ खेती के काम में लग गए हैं। पूरा गांव मानो उत्साह मना रहा हो। खेत में हलवाहों की आवाज़ें गूंजने लगी है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। अब गांव में किसी के पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, जिसके कारण गांव में बेवजह झगड़े होने बंद हो गए हैं। लोग अब फसलों और सब्जियों के नस्लों, किस्मों और अधिक उपज कैसे हो, इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं। लोग अनुभवी लोगों से सलाह विचार करने लगे हैं। लोग आपस में जुड़ने लगे हैं, एक दूसरे का मदद करने लगे हैं। गांव का माहौल बदल सा गया है। लोगों के मन का खटास कम हो रहा है। यह सब देखकर रमन चाचा अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। पर उनको अपने गांव में बीजों की समस्या का सामना कर रहे लोगों के बारे में सोचकर चिंता हो रही है। लोग बीजों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, पर किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कहीं सस्ता तो कहीं महंगा मिल रहा है। यह सब देखकर चाचा को दुख हो रहा है और वो इसके समाधान के बारे में रात दिन सोच रहे हैं। तभी अचानक उनके दिमाग में ये विचार आता है कि क्यों ना गांव में ही बीज का दुकान खोला जाए। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को बड़ा सहूलियत होगी। लोग इधर उधर भटकने से बच जाएंगे और उचित दाम पर बीज भी मिल जाएगा। चाचा ने बीज का दुकान गांव में खोल दिया और एक आदमी को दुकान चलाने के काम पर रख दिया। साथ ही साथ खाद भी उपलब्ध करवा दिया, जिससे लोगों को खेती करने में और भी आसानी हो गई है। साथ ही साथ रमन चाचा ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करवा दिया है, जिससे लोगों का इलाज आसानी से होने लगा है। इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है और धान का फसल भी अच्छा है। सभी लोग फसल देखकर खुश हैं। रमन चाचा गांव वालों को खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो, इसके लिए देश और विदेश के किसानों की बातें सुन सके और खेती के अन्य तरीकों के बारे में सीख सके, इसके लिए मुफ्त में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया है। यह प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा है। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस केंद्र में आते हैं और यह सीखते हैं कि खेती का मतलब
सिर्फ धान गेहूं उगाना नहीं होता, बल्कि पशुपालन, मछली पालन, दूध उत्पादन, शहद उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, फूलों का उत्पादन, फलों का बगीचा लगाना, ये सब खेती का ही काम है। ये सब खेती का ही तो हिस्सा है। और सब्जियों का उत्पादन तो किसानों का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है। ये तो एक नौकरी जैसा काम है जो किसानों को पैसों के मामले में हमेशा मजबूत बनाए रखता है। प्रशिक्षण केंद्र में आने से लोग जागरूक हो रहे हैं। उनके बातों में मधुरता आने लगी है। उनका स्वभाव कोमल होने लगा है। लोग एक दूसरे से बड़े तरीके से बात करने लगे हैं। ये सब देख रमन चाचा को और भी खुशी हो रही है। धान का फसल तैयार हो गया है। लोगों ने कटाई चालू कर दी है। कुछ ही दिनों में धान की कटाई खत्म हो जाएगी। खेत फिर खाली हो जाएंगे। पर इस बार लोग खेतों को खाली नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कोई कह रहा है फूल की खेती शुरू करूंगा, कोई कह रहा है औषधीय पौधे लगाऊंगा, कोई कह रहा है पॉली हाउस बनवाऊंगा और सब्जी का उत्पादन करूंगा, कोई कह रहा है मधुमक्खी पालन करूंगा, और कुछ लोगों ने तो अच्छी नस्ल की गाय भैंस रखकर दूध उत्पादन शुरू कर दिया है। लोगों के उत्साह को देखकर रमन चाचा भी फूले नहीं समा रहे हैं। धान कट गया है, पर लोग अपने अपने बनाए योजना के अनुसार खेती शुरू कर दिया है। खेतों में फूल, सब्जियां, औषधीय पौधे फिर से लहलहाने लगे हैं। पर अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। गांव में जितने भी तालाब हैं सब सूखने लगते हैं और पानी का और दूसरा स्रोत नहीं है। एक नहर है, पर उसमें पानी हमेशा नहीं रहता। साल में 2 बार ही पानी छोड़ा जाता है। पर अभी नहर भी सूखा है। पानी के कमी से फसल सूखने लगे हैं। लोग में निराशा छा गई है। लोग परेशान होने लगे हैं। पूरा गांव दुखी हो गया है। यह देखकर रमन चाचा का मन बहुत व्याकुल है। गांव वालों की उदासी उनसे देखी नहीं जा रही है। चाचा ना तो ठीक से खा पा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं। रात में 2-3 बार नहर को देख आते हैं, क्योंकि रबी का समय है, नहर में पानी छोड़ने का समय है। इसलिए बार बार नहर का चक्कर लगा रहे हैं। लोग कुएं और हैंडपंप से पानी निकालकर फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। रात के 2 बजे हैं। चाचा नहर के किनारे खड़े होकर नहर को एकटक देखे जा रहे हैं। तभी उनके कानों में पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई देती है और मिट्टी की भीगी खुशबू आने लगती है। चाचा को यह यकीन हो जाता है कि नहर में पानी आ गया है। चाचा दोनों हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाते हैं, अरे आओ लोगों, आओ, देखो नहर में पानी आ गया है, नहर में पानी आ गया है, आओ गांव वालों आओ, देखो नहर में पानी आ गया है। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर जाती है और जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। इतना कहकर गांव की तरफ दौड़ने लगते हैं। लोगों को इकट्ठा करते हैं। 2-3 बड़े बड़े मोटर की व्यवस्था करके गांव के सभी तालाबों को पानी से लबालब भर देते हैं। यह सब देख सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। सबका फसल बच जाता है। अब पूरा गांव तरह तरह के फूल, सब्जी और फलों का उत्पादन करने लगा है।
पर एक दिक्कत आने लगी कि बड़ा बाजार ना मिलने के कारण फल और सब्जियां कम बिक रही थी, जिसके कारण किसानों के फसल सड़ गल के खराब हो रहे थे। यह देख रमन चाचा ने गांव में बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज बनवा दिया है और गांव का फसल अच्छे दाम में खुद खरीदकर अब दूर दूर और बड़े बाजारों में अपना फसल बेचने लगे हैं। रमन चाचा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। अब झोपड़ी के जगह एक महल जैसा घर है, महंगी गाड़ी है और पूरा गांव मानो फल, फूल, सब्जी, औषधि, दूध, मछली और अंडे का कारखाना हो गया है। अब सब लोग व्यस्त हैं, सब अपने काम से खुश हैं। गांव बहुत विकसित है और रमन चाचा बहुत खुश हैं। ये रमन चाचा के संघर्ष भरे जीवन की कहानी से अगर हम सबों को प्रेरणा मिलती है, आप सबों को प्रेरणा मिलती है, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सबों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के अच्छे टॉपिक पर बात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विचारों का चमत्कार के सभी भाग अवश्य सुने ताकि कहानी आप लोगों को पूरी समझ में आए।